हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव एकेडमी और मैं द्विज शशांक पे। दोस्तों, आपके सामने यूपी पुलिस का पेपर आ गया है। तारीख भी निर्धारित हो चुकी है, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो आज आपके सामने एक ट्रिक लेके आए हैं प्रॉफिट लॉस की, और इस तरह का प्रश्न भी पेपर में बहुत पूछा जा रहा है। तो इसको आपको एकदम बेसिक से बता देंगे ताकि आप इसको आसानी से लगा सकें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किसको एसपी बनाएं और किसको सीपी बनाएं और कैसे निकालें। तो चलिएगा प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो प्रत्येक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। चलिएगा सुनिएगा। देखो, इसको आप लगाओगे कैसे। आपको बेसिक पता है लाभ कब होता है, हानि कब होती है, जानते हैं ना। लाभ लाभ हमें जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। लेकिन जब हमें हानि निकालनी होती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। बस इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे, इसी बेसिक मेथड पे ही आपका ये प्रश्न लगेगा, ये प्रश्न लगेगा। देखिए, प्रश्न में है 17 गेंद को कितने में बेचा गया है, 720 रुपए में। जब हम 720 रुपए में गेंद को बेच रहे थे तो मुझे 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई थी। तो हानि वाला फार्मूला आप देख लीजिए क्या है, लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि हुई है कितने गेंद की, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 सीपी बराबर कितना गेंद बेचे हैं, 17 गेंद। 17 गेंद हम तभी बेचेंगे जब 17 गेंद खरीदे हों। तो 17 सीपी माइनस 17 एसपी, कि जितना गेंद खरीदे हैं उतना ही गेंद को क्या कर दिए हैं, बेच दिए। ठीक है, अब हम क्या करें, सीपी को पक्षांतर कर लें। सीपी को जब हम इधर ले आएंगे तो 5 सीपी में से 17 सीपी को माइनस कर दीजिए, बराबर ये 17 एसपी का मूल्य कितना दिया गया है, 720 रुपए। यहाँ पे आप 17 एसपी के स्थान पे रख दीजिएगा 720 रुपए, घटा दीजिए। 17 में से 5 गए तो 12 सीपी बराबर 720 रुपए। ये 12 छंग 72 काट दिया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा था, कितना आ गया, 60 रुपए आ गया। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह से आपका कोई भी प्रश्न रहेगा, उसमें चाहे यहाँ पे क्रय विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ पे आपको क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि देगा, और यहाँ पे अगर क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि देगा। तो आपको केवल यही बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है और इसी पर आपका प्रश्न हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक प्रश्न इस पर और करते हैं, चलिएगा दूसरा प्रश्न। चलिएगा, आपके सामने दूसरा प्रश्न लिखा है, उसी टाइप से उसी मेथड से इसको कैसे आप लगाओगे, लगाइएगा। देखो, कहा है कि एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 सामान बेचकर 3 सामान के क्रय मूल्य के बराबर क्या प्राप्त करता है, लाभ। बस यही आपको देखना है, लाभ पर प्राप्त कर रहा है कि हानि प्राप्त कर रहा है। लाभ प्राप्त कर रहा है तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब इसी पर आपको ये प्रश्न लगा देना है, कितने का लाभ हुआ है, 3 सामान का, और क्रय मूल्य के बराबर, यानी 3 सीपी बराबर कितना सामान बेचा था, 18 सामान, 18 एसपी माइनस, यहां पे भी 18 सामान सीपी पे भी रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम 18 खरीद के लाएंगे तभी तो 18 बेचेंगे। तो 18 बेच रहे हैं तो मान लेते हैं कि 18 हमने खरीदा भी था। ठीक है, अब सीपी को पक्षांतर कर दो, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको आप लेके आएंगे, 18 3 क्या हो जाएगा, 21 सीपी। और इस 18 एसपी की वैल्यू पता है क्या दिया गया है,
16,800। इसके स्थान पे आप रख देंगे 16,800। काट दीजिए। 21 अट्ठे 168 होता है। 21 का अगर पहाड़ा आपको याद हो, 21 अट्ठे 168। तो सीपी बराबर कितना आ गया? 800 रुपए। एक वस्तु का मूल्य कितना है? 800 रुपए है। तो इसी तरह से आपके एमटीएस में भी इस बार पूछे थे प्रश्न बहुत सारे, रेलवे में भी 2018-19, 18 में भी, 21-22 में भी, एनटीपीसी में बहुत जगह इस प्रश्न को पूछता है। और इसका सबसे आसान तरीका, सबसे शानदार सरल तरीका है कि आप इसी मेथड पे लगाइएगा। चलिएगा, प्रॉफिट लॉस में आगे दो कॉन्सेप्ट और आपको सिखाने वाले हैं, जहां से 101% की गारंटी है कि प्रश्न में आएगा आपके पेपर में। दूसरा कॉन्सेप्ट है, चलिएगा चलिएगा पीछे दो प्रश्न आपको बताए, उन दोनों प्रश्नों से आप अपनी बुक से या जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उससे आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है। ये नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं सबसे आपका आता है। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी टाइप आपको पढ़ा रहे हैं, बताएंगे, वही समझ लीजिए कि आपके पेपर में रखे रहेंगे। ठीक है, चलिएगा अब देखो प्रश्न पढ़िएगा। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक बात है, लाभ पर बेच रहे हैं तो अगर 100 का खरीद के लाए हैं तो 10 लाभ में 110 पे बेचेंगे। लेकिन आगे फिर इसमें और कुछ कहा, क्या कहा? जब वस्तु को 10% कम पर खरीदा जाए और 11 रुपए कम में बेचा जाए तो भी हमें 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो आइए इस प्रश्न को लगाते हैं। देखिए कैसे, आप जानते हो कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अगर हमें मानना हो, बताना हो प्रतिशत में, तो कितना बताएंगे? कै परसेंट? 100% बताएंगे। बिल्कुल सही है, 100% बताएंगे। अब हम सामान को जब बेचते हैं, लाभ होता है तो 100 में जुड़ जाता है, हानि होती है तो 100 में घट जाता है। तो लाभ हुआ कितने पे गया? 10% के लाभ यानी 110 पे गया, 110 पे गया। ठीक है, इसके बाद अब अगली लाइन नीचे वाली में आ जाइए। कहा कि वस्तु को 10% कम पे खरीद रहे हैं। जो सामान हमें पहले 100 रुपया का मिलता था, अब वो 10 रुपया कम पर मिला, 10% कम पर, यानी कितने में मिलेगा? 90% पर मिलेगा। जब हम 90% पे खरीद के लाए, उसके बाद उसमें अब आगे रुपया कहा, प्रतिशत नहीं कहा, 11 रुपया कम पर बेचे, तब भी मुझे 10% का लाभ हुआ। तो आप पहले यहां से एक काम करना, उस रुपया को अभी साइड में रहने देना, लास्ट में जो लाभ या हानि होगा इस क्रय मूल्य पर निकाल लेना, इस क्रय मूल्य पर निकाल लेना। कितने का लाभ हुआ? 10% का। तो 90 का अगर हम 10% निकालें, 90 का आप ऐसे 10% निकालोगे तो 9 रुपया आ जाएगा। यानी सामान अब कितने का बिक रहा है, उस 9 रुपया को जोड़ दो, कितने में बिका? 99 में बिका। ये पहला एसपी था, अब ये दूसरा एसपी बन गया 99%। दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। कितना लेना? डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 11% आएगा। कितना परसेंट आएगा? और रुपया कम हुआ था विक्रय मूल्य में कितना? 11। 11% बराबर 11 रुपये के, तो 1% बराबर, अब हमें पता चल गया। अब पूछा क्या था? क्रय मूल्य कब का? प्रारंभिक। तो प्रारंभ में 100% था, 1% बराबर 1 रुपया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100 रुपया। तो वस्तु शुरू में कै रुपये की खरीदी गई थी? 100 रुपए की खरीदी गई थी। ये प्रश्न आपको देखने में भारी लगते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा प्रश्न जितना भारी, वो उतना ही छोटा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिएगा इस पर एक प्रश्न और करेंगे। चले, अगला प्रश्न है उसी टाइप का है, इसको एक बार आप देखिएगा फिर बताते हैं। चलिए, जब एक वस्तु को 20% पर बेचा जाता है, ठीक है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। आगे कहा यदि वस्तु को 10% कम में खरीदा जाए और 18 रुपए अधिक में बेचा जाए तो लाभ प्राप्त होता है कितने प्रतिशत का? 40%। बस अब पुराना कॉन्सेप्ट वही, आप सीपी लीजिए। कितना सीपी? कितना आप लोगे? 100%।
लाभ पर बिका है तो कितने का बिका है? 120 का बिका है। अब सामान को दुकानदार से जब परिचय हो जाता है तो कभी कभी सामान क्या कर देता है, सस्ता देने लगता है। तो जो सामान पहले 100 रुपए में मिलता था अब वो क्या होने लगा, कम में देने लगा। तो कै परसेंट कम में दिया? 10% कम। यानी अब वो सामान कितने का देगा मुझे? 90 का देगा। 90% का देगा और 90% का दे तो उससे खरीद लाए। अब उस सामान को हम ले जाके दूसरे को बेच रहे हैं। हम बेचते थे, हमने भी 18 रुपया और बढ़ा दिया। हम दाम कम नहीं कर रहे, 18 रुपया और बढ़ा दिया। तो जो लाभ पहले मुझे 20 का होता था अब कितने का होने लगा? 40 का। तो इस 90 का हम 40 पहले ही निकाल लें। 90 का 40 पहले ही निकाल लें। 90 का 40 निकालेंगे तो 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा। और उस 36 को इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 126 हो गया। देखो हम यहाँ पे 40 निकलवा रहे हैं और चाहते तो सीधे आपसे 140 निकलवा देते, वहां से भी निकालोगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको 40 क्यों बता रहे हैं कि आराम से आप समझिए कि ये 40 और 140 कहां से? 40 का लाभ है, सिंपल सा 40, 126 हो गया। अब ये बताओ यहाँ पे विक्रय मूल्य में कुछ अंतर है कि नहीं है? कितने का अंतर है? 6 रुपए का अंतर है, 6% का। और रुपया में कितना बढ़ाए थे? 18 बढ़ाए थे। देखो पहले 120 का बेचते थे, अब कितने का? 126% पे बेच रहे हैं ना। परसेंटेज हमारा बेचने का बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? विक्रय मूल्य, तो रुपया भी बढ़ गई। तो 6% बराबर 18, तो 1% बराबर 3 रुपया। तो क्रय मूल्य पूछा था 100% की वैल्यू, तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके दो टाइप के प्रश्न और इन दोनों टाइप को आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। इसमें से आपको किसी न किसी शिफ्ट में हर हाल में प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिए नाम क्या है? अपनी देव एकेडमी।